आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको एक विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कैसे अपने बच्चों में अच्छी नींव डाली जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए और बच्चों में क्या क्या बातें होनी चाहिए और वह आगे उन्नति कर पाए। एक मनोहर पर्रिकर ने एक बार अपने आप बीती बयान की थी। उन्होंने कहा, मैं गोवा के एक गांव पर्रा से हूँ, इसलिए हमें पर्रिकर कहे जाते हैं। मेरा गांव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं बच्चा था, वहाँ फसल कटाई के बाद मई में किसान एक तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सभी बच्चों को बुलाया जाता था और उन्हें जितने चाहो उतने तरबूज खाने को कहा जाता था। कई साल बाद मैं इंजीनियर की पढ़ाई के लिए IIT मुंबई चला गया। फिर 6 साल बाद अपने गांव वापस आया। मैं बाजार में तरबूज ढूंढने गया तो वो सब गायब थे। जो वहां मिले बहुत छोटे छोटे थे। मैं उस किसान से मिलने गया। तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करता था। अब उसकी जगह बेटे ने ले ली थी। वह प्रतियोगिता आयोजित करता था, पर एक अंतर था। जब वो बूढ़ा किसान हमें तरबूज खाने को देता था तो वह हमें कटोरे में बीज थूक देने को कहता और हमें बीज चबाने की मनाही थी। वह अगली फसल के लिए बीज इकट्ठा कर रहा था। हम दैनिक बाल मजदूर थे। असल में वह प्रतियोगिता के लिए अपने बेहतरीन तरबूज रखता था, जिनसे वह सबसे अच्छे बीज प्राप्त करता था, जिनसे अगले साल और भी बड़े तरबूज पैदा होते थे। जब उसका बेटा आ गया तो उसने सोचा कि बड़े वाले तरबूजों को बाजार में ज्यादा दाम मिलेंगे, तो उसने बड़े वाले तो बेचने शुरू किए और प्रतियोगिता के लिए छोटे तरबूज रखने लगा। अगले साल तरबूज छोटे हुए और अगले साल उससे भी छोटे। तरबूजों की पीढ़ी 1 साल की होती है। 7 सालों में पर्रा के बेहतरीन तरबूजों का सफाया हो गया। मनुष्य में 25 साल पर पीढ़ी बदल जाती है। हम 200 सालों में ये पता लगा चलेगा कि हम बच्चों को पढ़ाने में क्या त्रुटियां कर रहे हैं। अच्छे बीज यानी प्रतिभाओं का चयन अपने आप में एक बड़ा कार्य है। विसंगत विचार, रिजर्वेशन जैसी बेकार चीजों के चलते हमारे अच्छे तरबूज बाजार में चले जाएंगे और हमारे पास फिर बेमतलब के निष्कृष्ट बीज ही रह जाएंगे। सोचना पड़ेगा हमें आज ही से। हम जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को आजकल हम विदेशों में भेज देते हैं कि वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे, पर हम अपने देश का तो नुकसान कर रहे हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ा हुनर है, सबसे बड़ी दृष्टि है, वह सब उन्नति दूसरे देशों को जा रही है और हमारा देश दिन प्रतिदिन नीचे गिरता है। आप सभी से प्रार्थना है, आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, उन्हें उन्नत कीजिए और अपने देश के बड़ा भलाई के लिए उन्हें अपने देश में रखिए। मेरे आप सबको मेरा प्रणाम। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।